सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची नुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर ओटी शेंदुराची कंठी झळके नाउन होगा तो हमारा नाउन निभा जाएगा, तो नाउन होगा तो हमारा निभा जाएगा। डिफरेंस क्या होता है नाउन में? माई सेल्फ अगर से अपने आपको बता शरीर मेरे पास इसमें एक महीना के बाद दिख रहा है।
इंग्लिश की किट में। हाँ हाँ ये मैंने रीडिंग के लिए बनाई है, बेसिकली फोनिक्स के लिए। यहाँ पर ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं इसे मैं ABCD से नहीं, वो मेरे बच्चों को आते हैं, इन्हें मैं फोनिक्स में बताऊँगी। जैसे अ, ब, स, ट, ए, ह, ह, ई, ल, ल, अ, क, ख, र, स, इस तरह से। और उसके बाद हम बच्चों को सिखाएंगे CBC का मतलब है कॉन्सोनेंट, वॉवल और कॉन्सोनेंट। हम बच्चों को सिखाते हैं CUP कब। बच्चे को समझ नहीं आता जब ये C है तो इसे हम का क्यों बोल रहे हैं। तो अब हम इसको पढ़ाएंगे ही ऐसे, अ, ब, कब। उसके बाद हम बच्चों को ब्लेंड सिखाएंगे। ब्लेंड कॉन्सोनेंट ब्लेंड है, जैसे ये स्म है, बच्चे को दो कॉन्सोनेंट एक साथ पढ़ना, स्म। सब चीज़ों के बारे में हम उनको बता सकते हैं और बेटियों को सर ये मेरा ह्यूमन बॉडी सिस्टम है, इसमें मैंने डीपली एक्सप्लेन किया है बच्चों के लिए। ये नर्वस सिस्टम हमारा हो जाएगी। सभी को सादर नमस्कार। ये डोरेमोन है सर, ये निपुण बनाएगा हमारे लिए, बताएगा भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो ये बताएगा। सादर नमस्कार। तो हमें बहुत सारी मल्टीपर्पज़ क्लास अकेले ही देनी पड़ती है, इसी उद्देश्य से ज़्यादा जगह और ज़्यादा एक्सपेंसिव ना होते हुए मैंने इस तरह से PNM को समेटने की कोशिश की है जो सभी क्लासों में यूज ये लूडो है। इसके माध्यम से हम जो है फर्स्ट क्लास के बच्चों को सभी एस्पेक्ट पर ध्यान करा सकते हैं। ये वोवल और कॉन्स्टेंट करा सकते हैं, या तो हम मल्टीपल्स के बच्चों को थोड़ा प्रैक्टिस सा होता है और फिर करा सकते हैं। ये हम सर स्पीड डाइट पर भी आते हैं तो थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये हमने E5 को दिया है ताकि थोड़ा जबकि लाइव जाने पर क्वालिटी थोड़ी डिप करती है। अलावा सर ये सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और फॉर्मूला के बारे में शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। तो मैं शिक्षक सबको इसमें डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मॉडल, तो सर मैं मॉडल्स वर्किंग मॉडल देखने की जैसे मॉडल दरवाजा है, ये विला है, जैसे बच्चों ने टाइप ऑफ हाउस बनाए थे तो उसमें कोई अगर आप लाइट ऐसा क्यों होता है? जो जैसे प्रकार की वटियाँ हैं उसके में ये बकरी है, बकरी उनकी काली, लेकिन ऐसी दूध सफेद, फिर है मेहंदी होती हरी, हाथों पे रस्ते बाल, जाने ऐसा है। फिर यह है ना मक्खी में हर चीज़ ऐसा क्यों? बच्चे जब पापा के पास जाते हैं सबसे पहले तो पापा कहते हैं जा मम्मी के पास, मम्मी के पास तो हाँ मत मेरा। ताज़ा है, वही मेरे बैग में रखा है, उसके रखा है। और एक जो शेप होती है हमारी थोड़ा बच्चों को काउंट करना नहीं आता, इसमें कितने कौन अगर हम हिंदी के लिए बोलते हैं तो वो थोड़ा कंफ्यूज होता है, तब इसे अपने आप बनाता है।
सबसे कम लागत लगती है, तो मैंने इसमें 4 की सीटी उसकी थी और हम आटे की गोली बनाते हैं। बच्चा जब बनाता है तो कितने शीश कितने I get around despite the loss. I'm over here, gotta get across. Whether you like it or not. किसी भी रसोई भी रख सकते हैं, उसकी हमें केवल पहुँचाए ना उसका भी नाम है धारा। तो लेकिन जो किताबों में से कंफ्यूज हो जाता है, उनका याद ही नहीं करना, केवल आपको कि सभी मोरल जो मानने का जो चीज़ें हैं छोटे बच्चों के लिए एलसीएम का कॉन्सेप्ट हम लोग रखवाते हैं। टेबल रखवाओ, उसको डिवाइड करो, ये करो, उसमें जीरो इन्वेस्टमेंट है लगभग। सिंपली मैंने जैसे 2, 3 और 5 3 संख्या ली है पहले से करके रखा हुआ, तो 2 यहाँ 2 का पहाड़ा है, उसके पहाड़े की गिनती क्या रहे हो बीट्स डालेगा। फिर 3 वाले के लिए 3 वाले में डालेगा, 3 6 9 12 इस तरह से। 5 वाले के लिए 5 में डालेगा, 5 10 15 20। जब तीनों एक जगह कोइंसाइड कर जाएंगे तो एलसीएम आएगा। बड़े बच्चों के लिए हम दरअसल थोड़ा हटके एरिया से, जैसे ये स्क्वायर है तो स्क्वायर के लिए सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम समझाते हैं कि भाई 6a स्क्वायर होता है। लेकिन अगर इसको हम ओपन करें खोलें तो हमें पता लगेगा कि यहाँ पे 3 अलग रेक्टेंगल्स बन रहे हैं, उनको कंप्राइज करके फिर रेक्टेंगल बन सकता है। ये सबसे अच्छा है इसमें प्रिज्म का। अगर हम नॉर्मली प्रिज्म को देखते हैं तो ट्रायंगल्स होते हैं, बट जब इसको हमने ओपन किया तो पता लगा कि खुद ही एक पैरेललोग्राम है सारा मिलकर। इस तरह से ये 4 मॉडल्स हैं और बच्चा थोड़ा अलग सोच सकता है।
मीटिंग से लेके और जो हमारे स्तनधारी वर्ग है यहाँ तक का, तो बच्चों को ये दिमाग करने की कोशिश की है कि ग्रुप बना के उनका कि पहले कौन से पौधे आए, फिर उसके बाद में जिनका विकास हुआ, फिर किसका, उसके बाद में यहाँ पे जो हम स्तनधारी हैं ये पौधों से और हमारे कहीं सबसे माना गया होने से वायुमंडल की जो लेयर्स होती है उनको एक्सप्लेन किया है। जैसे थर्मोस्फेयर हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर हो गया। थर्मोस्फेयर में होता है कि जो सारी मौसम की घटनाएं होती हैं वो इसी लेयर में होती हैं, और स्ट्रेटोस्फेयर में जैसे एरोप्लेन वगैरह उड़ेंगे वो इसी में उड़ेंगे। और अगर हम इससे ऊपर जाएंगे, मोबाइल कनेक्टिविटी की बेस किस पे से होती है? सर ये इससे होंगे थर्मोस्फेयर में। पहले संख्या पढ़ेंगे तो उसके बाद घर का नाम प्रदान करता है। हॉबीज हैं, ऐसी ये मैंने फिश बनाई है एक ही साउंड के लिए। यहाँ पे ये सारी साउंड्स हैं, बच्चों को बताएंगे कि बिना इन साउंड के आप किसी भी वर्ड को नहीं बोल सकते। ये साउंड को बताएंगे कि जो एक ही साउंड है तो इसको हम ऐसे करके रखेंगे तो सी के साथ में ए की साउंड कैट, ऐसे से धीरे धीरे उसको जो है वर्ड्स को हम पढ़ना सिखाएंगे। ऐसे में ऐसे ये आर्टिकल्स हम बताएंगे कि किन के साथ में जो है ए आता है, किन वर्ड्स के साथ में एन आता है। तो जो वर्ड्स जो हैं ये आई ओ यू से स्टार्ट होते हैं, उसके साथ में एन आता है, कॉन्सोनेंट्स के साथ में ए, और जो यूनिवर्सल चीज़ें होती हैं, यूनिक चीज़ होती है, स्पेसिफिक उनके साथ में बी। बच्चे अपने आप इनको सीख करेंगे और काउंट करके एक एक की संगति में गिनना भी सीखेंगे, और काउंट करके खुद आइडेंटिफाई करेंगे कि किधर संख्या कम है और किधर ज़्यादा है। इसके थ्रू हम बच्चों को जोड़ और घटा का अभ्यास भी करा सकते हैं। विद्यालय औरंगाबाद से ब्लॉक हमारा, और हमारे जो टॉपिक है वो होममेड टैबलेट, जैसे कि हमारे देश जो है कृषि प्रधान देश है और 70% जो आबादी है कृषि पर ही निर्भर है। तो क्या करते हैं हम उसको अनाज वगैरह को सुरक्षित करने के लिए सल्फाज वगैरह केमिकल्स का यूज़ कर लेते हैं, जो कि जानलेवा भी हो सकती है, पॉइजनस होती है। तो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है कि इसको हम मिक्सर में ये सारी चीज़ें डाल करके, ये सारी चीज़ें और इनका मिश्रण बना करके सूखी राख मिला करके और इनकी टैबलेट्स बनाई है। तो ये मैंने बनाई और मैंने नानी जी को भी बना के दी है। और कई बार नाली में अटक जाते हैं या पशु खा लेते हैं, तो हमने इस तरीके से बॉटल करके और पौधे के चारों हम ऐसे फेंसिंग कर सकते हैं। और हमने इन्हीं प्लांट से मतलब पॉलीथिन से ये जाला ब्रश बनाया है।
इसको यूज़ करें। इसके अलावा जब हम कभी बाहर जाते हैं 2-3 दिन के लिए तो पौधे सूख जाते हैं, तो हमने इस वेस्ट बॉटल को यूज़ किया। हम इसको टांग दें और ये ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी जाता रहेगा, तो पौधे सूख जाते हैं। मेरा नाम रीता UPS औरंगाबाद। और हम जो पूजा में फूल यूज़ करते हैं तो वो अक्सर नदी में प्रवाहित कर देते हैं, जिससे नदियों का पानी प्रदूषित हो जाता है। तो इसलिए हमने इनको सुखा के और इनके ये सब सामान इसके अंदर मिला के इनको मिक्सी में पीस लिया और एक डो तैयार कर लिया, जिससे इनको पहले धूप से तैयार है। धूप साथ फूँक मारकर हम दिए को बुझा सकते हैं, लेकिन धूप बत्ती को नहीं। और क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है, और जो जलता है वो सही भी बुझ जाता है। महकता बढ़िया। कौन सब मिल जाता है। डाइट फेडरेशन की तरफ से और प्रचारक डाइट की तरफ से सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं हमारे आज के चीफ गेस्ट श्री अभिषेक कुमार जी, ADM FNR। उन्होंने अपने खुशी से हमारे लिए कुछ समय निकाला, उसके लिए मैं सर का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। ये शो करता है कि सर का प्रशासन के साथ साथ में एजुकेशनल हमारे परसूट हैं, उसको लेकर के भी सरकार कमिटमेंट है। मैं अपने जजेस श्री मनीष कुमार दुबे जी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, उनका भी स्वागत करता हूँ। दूसरे जज श्री मंजीत सिंह जी, जो प्रवक्ता है GIC बुलंदशहर में, मिठाई प्रांगण में, उनका भी स्वागत करता हूँ। मैं बताना चाहूंगा सर को कि आज के इस नवाचार महोत्सव में हमारे यहाँ प्राइमरी, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक के साथ साथ शिक्षक प्रशिक्षक यानी कि डाइट प्रवक्ता भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। TNM के अलावा बहुत सारी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो NEP में 2020 रेजिस्ट्रेशन जस्ट की गई हैं, उसके बेस पर बहुत सारे इनोवेशन हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर सर पर टाइम हो तो सर उन प्रेजेंटेशंस को भी देखें। है तो सबसे पहले मैं प्रचारक डाइट से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे चीफ गेस्ट और जजेस को इनवाइट करें और लाइटिंग ऑफ लैंप के लिए प्लीज करवाएं।
लाइट्स अनुरोध करूंगा कि वो हमारे आज के चीफ गेस्ट को फ्लावर बुके लेकर के सम्मानित करें। हमारे तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब और मेरे समक्ष बैठे विभिन्न विद्यालयों से आए हमारी और चाइल्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ। आभार करता हूँ। देखिए, सर्वप्रथम क्षमा चाहूँगा कि नेक्स्ट समय का चाहे थोड़ा प्रशासनिक व्यवस्थाएं रहती हैं, लेकिन फिर भी मन बहुत था क्योंकि निश्चित रूप से जो भी चीज़ें बाहर मदद के रूप में दिखाई गई उनको देखकर और आगे इसमें उनको और बड़े स्केल पे इम्प्लीमेंट करने के लिए आवश्यक होता है कि हम जो भी चीज़ें बनाई गई हैं, चाहे वो कार्ड बोर्ड पे हो चाहे चार्ट पेपर पे हो, उनको समझें और उसके बाद उनको एक बड़े मॉडल के रूप में विकसित करें। निश्चित रूप से जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है या फिर एजुकेशन सिस्टम है, उसमें एक बात की हमेशा से आवश्यकता महसूस हुई है कि बच्चों को कोई भी शिक्षा इस प्रकार से प्रदान की जाए कि जो उनको एक्टिविटी के रूप में इन्वॉल्व करता है। जब बच्चा अपने परिवार से पहली बार बेसिक में आता है, पढ़ने आता है, तो उसको सीधे और एबीसीडी सिखाना या उसको बेसिक जो एबीसीडी चीजें सिखाना निश्चित रूप से मुश्किल होता है। और जब बच्चा अपने घर से निकलता है तो पहले तो उसका मन ही नहीं होता है कि वो स्कूल जाएगा, और स्कूल जाता है तो वहाँ पर स्कूल में चीज़ों को नियत पाते हुए वो कभी भी उससे अपने आप को जुड़ता हुआ महसूस नहीं करता। जितने भी प्रोजेक्ट्स आप लोगों ने बनाए मैंने बाहर देखे, निश्चित रूप से एक चीज स्पष्ट है कि एक बहुत सार्थक और अच्छा प्रयास सभी के द्वारा किया गया। मैं आप लोगों के मैडम मैं करूँगा कि जो भी अच्छे नवाचार यहाँ पर हैं उनको हम लोग आगे मंडल स्तर पर हो या फिर हमारे उनको आगे प्रमोट करें, उनको लेके जाएं। अपने विद्यालयों में मुझे टीचर ने बताया कि इंग्लिश की हमारे पास कोई किट नहीं थी, साइंस और मैथ की अवेलेबल है, उन्होंने इंग्लिश की किट बनाने की कोशिश की। तो अगर वो चीज़ें मुझे अच्छी लगी, लेकिन आप लोगों की शिक्षा सीखे सिर्फ आप गलत हो सकते हैं। अगर आपको लगता है वो चीज़ वास्तव में अच्छी हो तो आगे एक्टिवेट करना चाहिए, फिर आप लोग भी अनुरोध रहेगा कि इस चीज़ को आगे सही करें और आगे मंडल प्रदेश और देश के लेके जाएं। आप सभी ने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार हूँ। निश्चित रूप से प्रशासनिक व्यवस्था के बीच में इस प्रकार से बच्चों की जुड़ी हुई चीजों को देखने का कभी कभी हमारा मन नालायक होता है, लेकिन समय नहीं मिलता। तो जब कभी ऐसे एग्जीबिशन मिलते हैं तो खुशी भी होती है, लेकिन आज सुबह से बड़ा परेशान था, लगातार बात होती थी कि आऊँगा कभी कोई मीटिंग, लेकिन मन था मैं आऊँगा नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आभार कि क्योंकि मेरा मन लगता है देखिएगा, मन करता है आज जल्दीबाजी में था तो हो सकता है कुछ चीज़ों को स्टॉक को या कुछ प्रोजेक्ट को जल्दी से निकल गया हूँ। लेकिन मैंने बच्ची से पूछा भी था कि मोबाइल की जो वेव चलती है वो आपके एटमॉस्फेयर के किस लेवल में चलती है, तो एक क्यूरियोसिटी रहती है। तो हम सब नहीं पढ़ा है, और जब हम लोग अपने बचपन में वापस जाते हैं तो देखते तो लगता है कि हाँ ये तो हमने भी पढ़ा था। तो अच्छा लगता है, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा इस कार्यक्रम को हम लोग आगे चलाते रहें और ये से बाकी अधिकारियों आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।